Hello everyone, hope you are doing good. I am Ang Singhal. Welcome back to the channel. इस बीवी प्लेसमेंट सीरीज की वीडियो में हम आज बात करेंगे अबाउट इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ ZS Associates फॉर DA प्रोफाइल। आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। तो पांचू हैं इस वीडियो में हमारे साथ और आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हाउ ही क्रैक ZS Associates। तो लेट्स स्टार्ट। तो हाय दीपांशु, वेलकम टू द चैनल। Hi, Mang. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दीपांशु, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yeah. So, hello everyone. My name is Dipanshu, and I'm thrilled to announce that I have recently completed my bachelor's degree from Bharati Vidyapeeth in computer science, and I'm delighted to share that I will be joining ZS as a decision analytics associate this year. And thank you so much, Mayank Singhal, for inviting me on your YouTube channel. So yeah, thank you, and that's all about me. व्हाट डज ZS डू, मतलब बेसिकली ZS कंपनी क्या करती है? Okay, so ZS is a management consulting and technology firm, and what a consulting firm does is they provide solution to any business problem to their clients, है ना। तो जो जीएस का जो मेन सेक्टर है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। तो जो जीएस के जो मेन क्लाइंट्स हैं वो फार्मा सेक्टर से हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो टेक्नोलॉजी एंड अदर सेक्टर्स में भी उनके क्लाइंट्स हैं। तो जीएस ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ऐसा लगता है कि ये है दैट यू विल गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट बिजनेस। एंड नाउ कमिंग टू डिसीजन एनालिटिक्स एसोसिएट। सो डिसीजन एनालिटिक्स एसोसिएट होता क्या है? So DAA basically is very much comparable to like data analytics job profile, and for this profile you must have analytical and problem solving skills, and you will mostly use Microsoft tools like Excel, PowerPoint, and Power BI, etc. For this job profile. Yeah, so that's all about ZS and DAA profile. तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था? लाइक बेसिकली टेस्ट हुआ, इंटरव्यूज क्या क्या थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए दीपांशु। हाँ, जीएस के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस था डीए का, तो वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड था, या 3 राउंड्स में डिवाइडेड था कह सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट राउंड था, इट वाज असेसमेंट राउंड, एंड इसकी जो हमें लिंक आ गई थी वो अराउंड 8 अगस्त को आ गई थी, एंड जो ये लिंक वैलिड रहती है वो 9 अगस्त 10 पीएम से 10 अगस्त 2 पीएम तक वैलिड थी। एंड इसके बीच में हम 1 आवर का टेस्ट जो था जीएस का असेसमेंट टेस्ट वो दे सकते थे। एंड ये जो टेस्ट था इसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं, एंड सेक्शंस जैसे एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, वर्बल होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड अटेंशन टू डिटेल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सो ये कुछ सेक्शंस होते हैं जो कि जीएस अपने असेसमेंट राउंड में पूछती है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये कि इसमें जो स्टार्टिंग इनिशियल जो राउंड होता है, या इनिशियल सेक्शन होता है, उसमें 5 मिनट्स में तुम्हें 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये वाला जो राउंड होता है ना, तुम्हें इसमें मतलब बहुत फास्ट करना होता है, और बहुत अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। सो यू हैव टू बी रियली रियली फास्ट। एंड इस असेसमेंट राउंड में तुम्हारे पास गेस्टिमेट्स के क्वेश्चंस भी आएंगे। एंड एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो गेस्टिमेट्स की तुम्हारी अप्रोच होगी और जो तुम्हारा आंसर होगा उसे तुम नोट डाउन करके रखना फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस में ये गेस्टिमेट्स और गेस्टिमेट्स की अप्रोच और उसके आंसर्स पूछे जाते हैं। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो इसे तुम अच्छे से नोट कर लेना, एंड जिससे कि तुम्हें आगे इंटरव्यू जो थर्ड राउंड होता है उसमें तुम्हें हेल्प होगी। सो नाउ कमिंग टू द राउंड टू। सो जो राउंड टू था वाज बिजनेस केस स्टडी सॉल्विंग राउंड,
एंड इस राउंड में बेसिकली 154 बच्चे सेलेक्ट हुए थे आउट ऑफ 500, मतलब फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन बता रहा हूँ। एंड हमें इसकी ईमेल आ गई थी 11th अगस्त को, और राउंड 2 जो था वो था 12th अगस्त 7:30 AM टू 8:30 AM था, है ना। एक ही घंटे का टेस्ट था ये भी, केस स्टडी राउंड। एंड ये मैं टाइम इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि जो व्यूअर्स है उन्हें ये पता चले कि तुम्हें प्रिपेयर रहना होगा किसी भी कंडीशन में। लाइक अर्ली मॉर्निंग टेस्ट के लिए भी तुम्हें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 7:30 टू 8:30 इज रियली रियली अर्ली, तो तुम्हें उस टाइम पे भी चीज़ें सॉल्व करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एंड नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, थ्रू आउट योर कैंपस प्लेसमेंट तुम्हें इस चीज़ में मेन फोकस करना पड़ेगा। और ये जो सेकेंड राउंड होता है इसमें तुम्हें बिजनेस केस को एनालाइज करना होता है। एंड ये राउंड किस तरह से होता है, तुम्हें केस स्टडी दी जाएगी और उसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, फर्स्ट टाइप होगा क्वेश्चंस का एमसीक्यू, मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चंस भी होंगे, एंड इसमें टाइप्ड क्वेश्चंस भी होंगे। लाइक तुम्हें अपना आंसर टाइप करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। एंड जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राउंड 2 में, वो ये कि यू हैव टू सबमिट आंसर शीट इन विच यू हैव सॉल्व योर केस स्टडी। तुम्हें साथ ही साथ जो केस स्टडी है उसके आंसर्स को, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करके उनकी पीडीएफ भी अपलोड करनी पड़ेगी। तो इस वाले राउंड में ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें नेसेसरी हो जाता है कि तुम साथ ही साथ जब सॉल्व कर रहे हो तो तुम लिखो भी कि तुम क्या अप्रोच लगा रहे हो। एंड अगर तुमने पीडीएफ अपलोड नहीं करी देन देयर हाई चांसेस कि तुम्हें इंटरव्यू की कॉल शायद नहीं आएगी। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम अपनी पीडीएफ अपलोड करो। और टाइम 1 आवर की ही लिमिट होती है, उससे तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दी जाएगी कि तुम्हें बाद में अपलोड करना है। तो 1 घंटे के अंदर ही तुम्हें लिख करके उसको स्कैन करके उसकी पीडीएफ बनानी है एंड देन उसे अपलोड भी करना है। So you have to like divide your time accordingly. Yeah. So after this round, you will go to round 3, which is interview round. So interview round के जो experiences होते हैं वो हर किसी के अलग अलग होते हैं, है ना। तो तो सबसे जो बेसिक रहता है फॉर्मेट राउंड 3 इंटरव्यू राउंड का, वो रहता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। तुम अपना इंट्रोडक्शन दोगे, देन तुम्हारा जो इंटरव्यूअर होगा वो अपना इंट्रोडक्शन देगा। एंड इसकी जो ड्यूरेशन होती है, मतलब इंटरव्यू राउंड की, वो अराउंड 30 to 45 मिनट्स वेरी करती है। बट किसी किसी केस में वो ज़्यादा भी हो सकती है। लाइक इन माई केस इट वॉज मोर देन लाइक 1 आवर। सो तो तुम्हें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। ऐसा नहीं कि सबकी सेम ही ड्यूरेशन का इंटरव्यू होगा। यस। एंड तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन जीएस एंड लाइक नॉन टेक रोल इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड एंड ऑल। सो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। देन पजल्स तुमसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगी। पजल्स की जो तुम प्रैक्टिस है वो तुम कर सकते हो गीक्स फॉर गीक्स से, और तुम्हें मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो वहीं से तुम्हें मिल जाएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर तुम वो कर लोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि तुम आराम से बता दोगे पजल्स वाले क्वेश्चंस। एंड उसके बाद इंटरव्यू राउंड में जो तुमने फर्स्ट राउंड में गेस्टिमेट सॉल्व करे थे उसकी अप्रोच तुमसे पूछेंगे कि बताओ तुमने कैसे सॉल्व किया था, वो तुम्हारा आंसर क्या था। और अगर तुम वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गए कि अगर वहाँ पे मतलब तुमने कुछ और लिख दिया और तुम्हें याद नहीं, तुमने कुछ और बोल दिया, सो यू विल गेट हाई चांस ऑफ रिजेक्शन, नो। सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि तुम अपने जो आंसर्स हैं उनको नोट डाउन करके रखो, तो तुम्हें इंटरव्यू राउंड में काफ़ी हेल्प होगी। तुम्हें याद रहेंगी चीज़ें। अगर तुमसे पूछ लिया गया एस्टिमेट्स के आंसर तो तुम नहीं बता पाए, सो बैड इंप्रेशन जाएगा इंटरव्यूअर के पास कि तुम इतने भी प्रिपेयर नहीं हो अपने इंटरव्यू के लिए, राइट। सो एंड तुमसे वो केस स्टडी डिस्कस करेंगे कि अब तुम अपनी अप्रोच बताओ। तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और बेसिक एचआर क्वेश्चंस पूछेंगे वो तुमसे, लाइक कि स्ट्रेंथ्स बताओ एंड ऑल। काफ़ी सारे बेसिक एचआर क्वेश्चंस होते हैं, तुम आराम से यूट्यूब पे या नेट पे कहीं पे भी तुम सर्च कर सकते हो। So yeah, so that was the final process, round 3. After that
you will get the selection mail if you will be get selected. That's all about the interview process. सो दीपांशु, इस रोल के लिए रिज्यूमे लाइक कैसे डिज़ाइन करें? इसके लिए कैसा रिज्यूम होना चाहिए? उसमें क्या-क्या मेंशन करें? सो रिज्यूमे के लिए तो हमेशा एक ही टिप रहती है कि रोल स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है? तो लाइक अगर तुम्हारा DAA प्रोफाइल है, तो ज़ाहिर सी बात है तुम एनालिटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे में अगर तुम्हारे पास स्किल फॉर एग्जांपल नहीं भी है, लाइक जो चाहिए होती है, लाइक पावर बीआई तुम्हें नहीं आता, तुम्हें एक्सेल नहीं आता, देन इट्स ओके, बट एटलीस्ट जो कंपनी की प्रोफाइल है उससे थोड़ी बहुत मिलती हुई तुमसे तुम्हारी प्रोफाइल होनी चाहिए। लाइक तुम्हें थोड़ा बिजनेस केस स्टडी सॉल्विंग में शायद अगर तुमने कभी पार्टिसिपेट किया हो, तो तुम वो वाली चीज़ें मेंशन कर सकते हो। तुमने कोई एंटरप्रेन्योरशिप के लाइक सोसाइटीज ज्वाइन करी हो, और या मतलब तुमने कोई इवेंट्स अटेंड करे हो, एंड देन ये सारी चीज़ें तुम लिख सकते हो। और अपने जो इंटरेस्ट वाला सेक्शन होता है, हॉबीज़ वाला, उसमें भी तुम इस तरीके से दिखा सकते हो कि हाँ तुम्हें बिजनेस वाली साइड में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो जो DAA और BTS से होता है उनके लिए थोड़ा प्रोफाइल थोड़ा तुम्हें अकॉर्डिंगली डिजाइन करना है। तो BTS से इज लाइक काइंड ऑफ मोर टेक्निकल प्रोफाइल, है ना? तो तुम्हें DAA के लिए थोड़ा बिजनेस वाला प्रोफाइल अगर तुम करोगे, सो इट विल बी मोर हेल्पफुल। और अगर तुम पाइथन भी डाल रहे हो, और अगर डाल रहे हो तो तुम्हें थोड़ा help milega, so it will be more beneficial for you. Yeah, so that's all about resume. And one more thing I would like to mention here, that I will be providing you a link for the guesstimates, and you can access that PDF in which like you can get a lot of question of guesstimates, and you can access that PDF from the link I will be providing you in the description box. So kindly check out that link. लाइक एनी प्रो टिप्स और हैक्स यू वांट टू मेंशन जिससे प्रोसेस ईज़ी हो जाए और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ? One thing I would like to mention, that you have to make interviewer believe that you are really interested in solving a business problem. So if you can do that, then आधा गेम वहीं पे तुम जीत गए। सो तुम्हें इस तरीके से तुम्हारा इंटरव्यू जाना चाहिए, दैट कि उसे लगे कि हाँ इसे बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में सच में इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम अपनी जॉब में भी वही चीज़ कर रहे होंगे। अगर तुम्हें स्किल्स नहीं आती, इतनी एक्सेल नहीं आता, तुम्हें पावर बीआई नहीं आता, नो प्रॉब्लम, इतना इशू नहीं है, चीज़ें तुम सीख जाओगे। बट द मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट यू रिक्वायर फॉर दिस रोल इज दैट यू शुड हैव इंटरेस्ट इन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम। और अगर नहीं भी इंटरेस्ट है तो तुम्हें आना चाहिए। अगर अगर तुम्हें आता भी है बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना, अगर तुम्हारे पास ये स्किल है और तुम इतने ज़्यादा पैशनेट नहीं हो, तुम्हारा पैशन नहीं है, बट स्टिल तुम्हें आता है, देन और अगर इंटरव्यू कोई दिख जाता है इंटरव्यू के टाइम पे, दैट हाँ कि यू आर पैशनेट अबाउट लाइक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन आधा गेम तुम, मैंने पहले जैसे बोला, तुम वहीं पे जीत गए। एंड ऑल्सो वन थिंग जो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, वो ये कि तुम गेस्टिमेट्स जो फर्स्ट राउंड में थे उसको नोट करके कहीं पे रख लेना, क्योंकि वो इंटरव्यू राउंड में, थर्ड राउंड में तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल तुम्हें लगेगा, क्योंकि पूछ लेते हैं वो गेस्टिमेट्स बताओ, और नहीं याद रहता काफ़ी बच्चों को, क्योंकि तुम भूल जाते हो फर्स्ट राउंड में, काफ़ी जल्दी जल्दी करना होता है, बहुत फास्ट करना होता है, तो फिर इसलिए तुम भूल जाओगे काफ़ी, हर हर कोई भूल जाता है। और बट तुम्हें याद रखना है, और उसकी अप्रोच भी अगर तुम कहीं पे लिख सको। एंड केस स्टडी राउंड के लिए ये मैं चीज़ बोलूँगा कि पक्का पक्का से PDF अपलोड कर देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये मैटर नहीं करता, तुमने भाई तुमने पूरा जो केस स्टडी था वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर दिया तुमने, ठीक है, तुम्हारे सारे आंसर सही है, बट तुम अगर PDF ही अपलोड नहीं कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। So that's all about. Okay, thank you so Yeah, much for taking out time. yeah. Thank you, and thank you so much, man, for giving me this opportunity, and thank you so much for helping all the other students in this campus placement journey. And I would request all the viewers to kindly like and subscribe the my
channel, and kindly like and share and comment on this video. And if you have any doubt, you can comment on this video. Yeah, so thank you. If you like the video, do hit the like button and share this among your friends and college groups. You can also follow me on my social media handles, link in the description. Do check it out. Till then, bye everyone. See you in the next video.